हेलो बच्चों, आप सभी को स्वास्थ्य क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, आज हम संयोजकता के बारे में जानेंगे। वैलेंसी क्या होती है। तो संयोजकता की परिभाषा जो है बच्चे, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चे कि अगर कोई परमाणु दिया गया है और उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं या उसके बाएं कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम उस तत्व की संयोजकता कहेंगे या उस परमाणु की संयोजकता कहेंगे। अब यहाँ देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम जो है, ये सोडियम परमाणु है और इस सोडियम परमाणु का ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्थात इसमें जो है सोडियम के पास जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह 11 है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। अब 11 इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे? वितरण करेंगे इस कोष में। तो इसमें देखेंगे, हम अगर कोष की बात करें तो के कोष, यल कोष, यम कोष और यन कोष होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यम में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका बाह्यतम माने कि बाहर का सबसे जो कक्ष होता है उसी को बाह्यतम कक्ष कहा जाता है। और बाह्यतम कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह उस परमाणु का संयोजकता कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाए गए हैं, पहला हमारा के कोष होगा, ये नाभिक इसको कहते हैं, और ये नाभिक के ठीक सटे हुए जो कोष होगा वो के कोष होगा। उसके बाद यल कोष होगा, उसके बाद यम कोष होगा, फिर यन कोष होगा। तो सबसे पहले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जो होती है कोष में, ये अगर देखा जाए तो के में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यल में 8 रहेंगे, यम में 18 और यन में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोडियम के पास केवल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो के कोष पूर्ण रूप से 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अपने कोष को भर लेते हैं। अब दूसरा जो है हमारा यल कोष है, यल कोष में ये भरे जाएंगे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी अपने कोष को, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब यम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम होना चाहिए, होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम के पास जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यम में 1 इलेक्ट्रॉन केवल जाएगा। और ये जो है सोडियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह हमारा ये बाह्य कोष इसका जो है यम कोष होगा। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इस वजह से हम कहेंगे कि सोडियम परमाणु का जो संयोजकता होगी वह हमारा 1 होगी, +1 होगी। अर्थात सोडियम का हमारा देखते हैं कि सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जो इसकी संयोजकता है वह कितनी है? 1 है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहेंगे। इस वजह से सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाह्यतम कक्षा जो है वह यम कक्ष है और यम में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसी वजह से सोडियम का जो है संयोजकता कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। तो बच्चे जो है हम ये देखें कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे के कोष में और यल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 अधिक कितना हो जाएंगे? 10 और 1 इलेक्ट्रॉन यम में चले गए। इस वजह से ये बाह्य कोष में यम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से सोडियम की संयोजकता 1 कहे जाएंगे। इस तरीके से अन्य परमाणुओं की आप संयोजकता निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को इस वाली क्लासेस में जो है ये जो वीडियो बनाई गई
ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में आपका स्वागत है।